खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विश्वविद्यालय पेंशनर्स का धरना आज 14वें दिन भी जारी एवं विश्वविद्यालय प्रशासन मौन। जोधपुर पेंशनर्स द्वारा निरंतर धरना प्रदर्शन करने तथा बार बार कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने फोन पर कुलपति जी से बात की तो कुलपति जी ने बताया वे उदयपुर में हैं। प्रोफेसर शर्मा ने जब कुलपति जी को जयपुर जाकर समस्या के समाधान हेतु निवेदन किया तो उनका कहना था कि उन्होंने कुल सचिव को यह निर्देश दे दिया है। तब प्रोफेसर शर्मा ने उन्हें कहा इस कार्य के लिए आपको जयपुर जाना था। सचिवालय में कुल सचिव की कोई नहीं सुनेगा और समस्या का शीघ्र समाधान नहीं होगा। इस पर उनका कहना था जब भी मुझे जयपुर से अपॉइंटमेंट मिलेगा मैं जाऊंगा। पेंशनर्स सोसाइटी कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा राज्य सरकार से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर पेंशन समस्या का स्थायी समाधान करे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन करना अत्यंत मुश्किल हो गया है। आज धरना स्थल पर महाराजा गंगा सिंह जी विश्वविद्यालय बीकानेर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित, प्रोफेसर गोविंद सिंह राठौड़, प्रोफेसर के एन व्यास, प्रोफेसर कौशल नाथ उपाध्याय, प्रोफेसर मीनाक्षी माथुर, राजेंद्र सिंह मेहता, प्रोफेसर मांगभीलाल वडेरा आदि धरना स्थल पर उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में पेंशन समस्या के शीघ्र स्थायी समाधान हेतु राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया। आज धरना स्थल पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सदस्य तथा वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार को गुहार लगाई कि सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर शीघ्र पेंशन के स्वीकृति आदेश जारी करे और स्थायी समाधान करे। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिकों को इस प्रकार धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करना विश्वविद्यालय के गौरव गरिमा की परंपराओं के विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वे स्वयं पेंशनर्स के साथ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष दिल्ली में प्रस्तुत होकर पेंशनर्स की समस्या के स्थायी समाधान हेतु हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन करेंगे। पेंशनर्स के आंदोलन को अनेक संगठनों तथा कर्मचारी संघों द्वारा समर्थन मिल रहा है। पेंशन सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा बताया कि आगामी सोमवार प्रातः 9:30 जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सभी सदस्य अध्यक्ष प्रोफेसर KR पटेल के नेतृत्व में तथा कार्यरत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री मुंडेल दलबल सहित धरना स्थल पर उपस्थित रहकर वरिष्ठ नागरिकों के समर्थन में राज्य सरकार तथा प्रशासन के विरोध में आक्रोश प्रकट करने हेतु कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित होंगे। शहर के अन्य संगठनों द्वारा भी इस आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। सभी ने एक स्वर में यह घोषणा की कि समस्या के समाधान नहीं होने तक यह धरना जारी रहेगा। साथ ही कहा यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के इस भीषण गर्मी के माहौल में स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। प्रोफेसर रामनिवास अध्यक्ष पेंशन सोसाइटी, प्रोफेसर कैलाशनाथ व्यास कोषाध्यक्ष, प्रोफेसर KR चौधरी, संयुक्त सचिव प्रोफेसर सुखबीर सिंह बेस, संगठन आयोजन सचिव प्रोफेसर लोकेंद्र सिंह शक्तिवात, सचिव पेंशनर्स सोसाइटी अशोक व्यास, संयोजक पेंशनर्स संघर्ष। विद्यालय के सभी लोग जो यहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं आज पेंशन के लिए संघर्षरत है। अब विरोधाभास देखिए, जहाँ राज्य सरकार पेंशन शुरू करती है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिन लोगों की कोई संसाधन नहीं होते उनको राज्य सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है केंद्र सरकार के सहयोग से। वहां पे वरिष्ठ नागरिक अपनी अधिकृत पेंशन के लिए यहाँ तड़प रहा है, लड़ रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। और प्रशासन, सबसे बड़ी बात है कि संवादहीनता, पैसा नहीं आया या कोई दिक्कत हुई वो अलग बात है। प्रशासन इन लोगों की समस्याओं के, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के लिए जो जोधपुर के गुरुवर हैं, जिन्होंने जोधपुर के इस विश्वविद्यालय का संचालन किया है, उनके लिए संवाद तक करने को तैयार नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है
और मैं समझता हूं कि इस तरह से संवादहीनता करके और इन लोगों को अलग थलग करने की अगर प्रयास किए गए तो जोधपुर शहर इनके साथ है, मैं इनके साथ हूं। मैंने कहा है कि ऐसी आवश्यकता हुई तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी बात को रखवाएंगे, मैं इसकी अगुवाई करूंगा। और मेरी एक बार इस विश्वविद्यालय प्रशासन से और साथ में राज्य सरकार से भी मांग है कि इन लोगों की सुनवाई करें, पेंशन की समस्या का समाधान करें, ताकि इनके घर का रोजगार और चूल्हा चल सके। धन्यवाद। के सेवानिवृत्त कर्मचारी, शिक्षक, अशैक्षणिक कर्मचारी और सहायक कर्मचारी पिछले 6 माह से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो विश्वविद्यालय का प्रशासन पिछले सप्ताह भर से नदारद है। हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है कि इस बात को पेंशन कब मिलेगी, कब नहीं होगी, क्या संवाद करने चाहिए, वो संवादहीन बना हुआ है। कुलपति महोदय से बात होती है फोन पर कि मैंने रजिस्ट्रार को कह दिया है, और रजिस्ट्रार भी पिछले 4 दिन से कहाँ है कहाँ नहीं है, किस काम से गए हुए कोई पता नहीं है। आज विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी एक जायज मांग को लेकर के पिछले 13 दिन से धरना प्रदर्शन प्रतिदिन इस प्रचंड गर्मी में, जहां तापमान 45 और 46 डिग्री के आसपास है, विश्वविद्यालय कर्मचारी कर्मठता दिखाते हुए अपनी भूख और अपनी रोटी के संकल्प को लेकर विश्वविद्यालय के इस केंद्रीय कार्यालय में एकत्रित होकर एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूं कि समय रहते अगर माना हमारी इस मांग को जो जायज है, 91 में पेंशन शुरू की, सरकार के आदेश से शुरू हुई, लेकिन आज हम पेंशन की को ना मिलने के कारण जो व्यथित हैं, हमारी इस मांग को नहीं माना गया तो आने वाले समय में जैसा हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, सोमवार को विश्वविद्यालय के मेन गेट का तालाबंदी करके हम अपना विरोध दर्ज करेंगे। जिस विश्वविद्यालय में अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि वो कहां पर है, लेकिन हम हमारे आंदोलन को गांधीवादी तरीके से चलाएंगे। हम हमारी भूख का प्रदर्शन इस गेट को बंद करके विश्वविद्यालय को आगाह करेंगे। फिलहाल 1 दिन की तालाबंदी करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो सड़कों पर उतरकर इस आंदोलन को और भी घोर रूप में इसको प्रस्तुत करेंगे। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, संयोजक, पेंशन संघर्ष समिति, जैन विश्वविद्यालय।